एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश। ऑलराइट, नाउ आज हम यहाँ पे कुछ वेरी वेरी सिंपल सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं जो कि आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्रेजेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ऑलराइट गाइज, सो आपको ये हमेशा प्रैक्टिस करना है ताकि जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोले, इन फ्रेजेस इन सेंटेंसेस को आप यूज़ कर सकें। ठीक है, सो फर्स्ट आता है हमारा इफ़ सो। ठीक है, इफ़ सो मतलब होता है अगर ऐसा है तो। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? अगर ऐसा है तो। सो एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। इफ सो व्हाई डिड यू डू दैट? अगर ऐसा है तो तुमने ये क्यों किया? ठीक है, आप देख सकते हैं इफ सो कितना अच्छा एक फ्रेज है यहाँ पे। इसका हिंदी मीनिंग कितना अच्छा है, अगर ऐसा है तो। ऑलराइट, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। अगर हम एग्जाम्पल देखें हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एवरी सिंगल डे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। ठीक है, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की हर दिन, जिससे कि आपकी जो फ्लुएंसी है एक तरीके से इम्प्रूव हो सके। ऑलराइट, नेक्स्ट, एट सेटिंग होम मतलब होता है घर बैठे बैठे। क्या होता है? घर बैठे बैठे। सो आप इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं इसको? यू कांट डू एनीथिंग एट सेटिंग होम। आप घर बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको कुछ करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए घर से तो बाहर निकलना ही होगा। सो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा फ्रेज है ये, एट सेटिंग होम। ऑलराइट, जिसका मीनिंग होता है घर बैठे बैठे। नेक्स्ट, हाई टाइम। हाई टाइम जो होता है ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, इसको काफी लोग यूज करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। हाई टाइम क्या होता है? हाई टाइम का मतलब होता है सही समय। क्या होता है? सही समय। सो हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश में इसको? एग्जाम्पल, इट इज नॉट द हाई टाइम टू गो पार्टी। यह अभी सही समय नहीं है पार्टी में जाने के लिए। ऑलराइट, सो हम यूज कर सकते हैं हाई टाइम का सही समय के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट, रूमर हैज इट। रूमर हैज इट मतलब होता है उड़ती उड़ती खबर आई है। ठीक है, हम बोलते हैं ना उड़ती उड़ती खबर आई है, उसकी नौकरी लग गई है, उड़ती उड़ती खबर आई है, उसकी शादी हो गई है। ठीक है, और हमें इनविटेशन भी नहीं दिया उसने। ठीक है, ऐसे ऐसे हम यूज करते हैं इसको। तो आप यूज कर सकते हैं रूमर हैज इट का। ठीक है, रूमर हैज इट का कैसे यूज करोगे आप? रूमर हैज इट दैट यू हैव गॉट अ न्यू जॉब। ठीक है, उड़ती उड़ती खबर आई है कि तुम्हें एक नई जॉब मिल गई है। ऑलराइट, तो आप कैसे यूज कर सकते हैं रूमर हैज इट को? आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। ऑलराइट, नेक्स्ट, आई कांट फाइंड माई बुक्स। हम अक्सर बोलते हैं मेरी बुक नहीं मिल रही है, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कहाँ रख दिए, मेरी किताबें नहीं मिल रही है। ठीक है, ऐसे हम सेंटेंसेस डेली डेली यूज करते हैं। तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं? अगर आप बोलोगे मेरी किताब नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी मैंने, तो आप बोल सकते हो आई कांट फाइंड माई बुक। ऑलराइट, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, आई कांट फाइंड माई क्लोथ्स। आप ऐसे बोल सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, इट गोज विदाउट सेइंग। देखिए कितना सुंदर सा फ्रेज है ये कि इट गोज विदाउट सेइंग मतलब होता है ये भी कोई कहने वाली बात है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत यूज करते हैं, इंडियंस तो बहुत ही यूज करते हैं। ठीक है, ये भी कोई कहने वाली बात है, तुम आए क्यों नहीं, तुम्हें तो बिना बोले आ जाना चाहिए था, ये भी कोई कहने वाली बात है। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू शुड स्पीक इंग्लिश एवरी सिंगल डे। ये भी कोई कहने वाली बात है कि तुम्हें इंग्लिश रोज बोलनी चाहिए, हर दिन तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये भी कोई कहने वाली बात है। तो आप देख सकते हैं ये फ्रेजेस कितने अच्छे हैं और हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इनको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू का भी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली कॉन्वर्सेशन में। इसका मतलब होता है जब की बात आती है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। ऑलराइट, When it comes to doing something, you back out। मतलब जब कोई काम करने की बात आती है तुम पीछे हट जाते हो। ऑलराइट, हम ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स नो यूज। ठीक है, इट्स नो यूज का मतलब होता है कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत ही कॉमन फ्रेज है जिसको हर कोई इंसान अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज करता होगा। ऑलराइट, कोई फायदा नहीं है मतलब, देखिए इट्स नो यूज टू सिट हेयर। यहाँ पे बैठने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं चलो पार्टी चलते हैं, आप बोलोगे नहीं पार्टी में जाने का कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। और आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि चलो घूमने चलते हैं कहीं, तो आप बोलोगे नहीं नहीं कोई जाने का फायदा नहीं है, अभी वैसे ही कोरोना इतना चल रहा है, ऊपर से इतना केओटिक सिचुएशन है, घूमने जाएंगे तो और सिचुएशन और खराब हो जाएगी, सिचुएशन वैसे ही इतनी हेक्टिक चल रही है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इन फ्रेजेस को अपने कॉमन डेली कॉन्वर्सेशन में आप इस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू आर इम्पॉसिबल। ठीक है, यू आर इम्पॉसिबल हम इस मतलब उन लोगों के लिए बोलते हैं जो कि बहुत अड़ियल होते हैं, उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, यू आर अ डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद। ठीक है,
ऐसा इंसान जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो और उसके साथ डील करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, ठीक है? मनाना तो दूर की बात है, उससे तो बात करने में ही बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ठीक है? सो हम मतलब उस इंसान को हम ऐसे बोलते हैं, "यू आर अ इम्पॉसिबल पर्सन, रियली यू आर अ इम्पॉसिबल", ठीक है? हम ऐसे बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं ये फ्रेजेज़ कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कितने ज़्यादा यूज़फुल है अपने डेली कन्वर्सेशन में। सो आप इन फ्रेजेज़ को, इन एक्सप्रेशंस को डेली डेली ड्रिल कीजिए, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये एक्सप्रेशन बैठ जाएँ और जब भी आप कोई भी बात करें, तो सीधे आप इन एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकें और अपनी फ्लुएंसी को और इम्प्रूव कर सकें। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।